शक्तिशाली बनना चाहते हो? क्या तुम उनसे बदला लेना चाहते हो जो तुम्हें तुच्छ समझते हैं? आओ, अंधकार में कदम रखो। कौन है? सामने आओ। जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन्हें अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर दो। हम क्या करें गुरुजी? कई दिन हो गए हैं, अभी तक नोआ नहीं मिला। क्या आपको लगता है उसके साथ कुछ हो गया है? इजाबेला, इतना मत सोचो। नोआ गुस्से में था, जब शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। गुरुजी, महान उपलब्धियों के लिए बलिदान देना पड़ता है। अमर लोक की महिमा के लिए, नोवा के भविष्य के लिए। आप सही कह रहे हैं। यही सही सोच है। तुम महारानी हो, तुम्हें स्पष्ट बुद्धि रखनी होगी। नोवा के लिए भी तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अब मुझे समझ आ गया है। इजाबेला, नोआ की हार कठिन थी और तुम कमजोर हो गई हो। विलियम परिवार और अन्य लोग नजर रखे हुए हैं। तुम्हें अनंत लोक तक पहुंचना होगा, तभी तुम्हारी स्थिति मजबूत होगी। पर गुरुजी, मेरे पास साधना के लिए समय नहीं है। बेकार बात है, साधना सबसे पहले आती है। मैं नोआ को ढूंढने में मदद करूंगी और अमर लोक को संभालूंगी। इस दौरान तुम महल में रहकर अपनी साधना पर ध्यान दो। समझ गई गुरुजी। पापा, आप क्या लगा रहे हैं? क्या ये फल का पेड़ है? ये फल का पेड़ नहीं, ये शाखा असुरदेव माता वृक्ष की शाखा है। हे भगवान, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा एक सांस लेना 10 वर्ष की साधना के बराबर है। ये वृक्ष, लगता है इसमें महामार्ग के नियम प्रवाहित हो रहे हैं। मुझे अचानक बोध प्राप्त हो गया। क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी पेड़ लगते हुए नहीं देखा? सब यहाँ से निकल जाओ। अरे साहब, हम बस अंदर जाकर थोड़ी सी ऊर्जा लेना चाहते हैं, थोड़ी किस्मत पाना चाहते हैं। किस्मत पाना चाहते हो? मेरी तलवार से पूछ लो, वो मानती है या नहीं। अब बताओ, जाना है किसी को? ओलिविया की जीत के लिए और हमारे परिवार के पुनर्मिलन के लिए चलो। धन्यवाद पापा, धन्यवाद एवेलिन आंटी, धन्यवाद रॉबिन चाचा। इस पूरी यात्रा में अगर आप सबका साथ न होता, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। चलो, मुझे मांस चाहिए। काश समय इसी पर रुक जाता, कितना अच्छा होता। जब तक मैं हूँ, इस दुनिया में कोई भी शांति को तोड़ नहीं सकता। इस दृश्य को अवश्य दर्ज करना चाहिए। मैं दानव लोक का सबसे बड़ा प्राणी बनना चाहता हूँ। नहीं, दानव सम्राट का सर्वश्रेष्ठ लेखक बनना चाहता हूँ। अच्छा हुआ मैंने दीदी से विनती की कि वो मुझे दानव लोक ले आए। यहाँ आकर पता चला कि जीजा का यहाँ इतना उच्च स्थान है। ओलिविया दीदी, आपके पिताजी ने जो पेड़ लगाए थे वो देखने में जबरदस्त लग रहे थे। क्या आप उनका हस्ताक्षर दिलवा सकती हैं? ओलिविया दीदी, क्या आपको एक सौतेली माँ की जरूरत है? मुझे दूसरी पत्नी बनना भी मंजूर है। सब लोग शांत हो जाओ। सब लोग ध्यान से सुनो। सबके सम्राट के प्रति दीवानगी को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं एडन प्रशंसक मंडल स्थापित करूंगी। सदस्यता केवल 10 आत्मा पत्थर में मिलेगी। सदस्यों को सम्राट की एक विशेष तस्वीर मिलेगी। सीमित स्थान है, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगी। मैरी, फिर से पापा के नाम पर पैसा कमा रही हो? शर्म नहीं आती? 50-50 बांटेंगे। ठीक है, फिर मंजूर है। गुरुजी, सारा मुझे नजरअंदाज क्यों करती है? वो ऊंचे स्तर के दानवी पशु अग्नि बाघ का सर था। उसे काटने में मुझे बहुत मेहनत लगी। ये बहुत ही कीमती है। कौन लड़की को कटा हुआ सर देता है? तुम उसे कसाई समझते हो? तो क्या मैं उसे फूल दूं? उसका तो कहीं उपयोग भी नहीं है। इसके बदले ये दो। एक पत्ता? गुरुजी, ये बहुत सस्ता नहीं लगता? ये बाघ के सिर से भी बेकार है। क्या गुरु पर विश्वास नहीं करते? दे देना, फिर तुम खुद देखना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। रॉबिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी अपनी चीजें यहाँ से हटाओ। अरे अरे सारा, गुस्सा मत हो। इस बार मैं सिर नहीं लाया। ये मेरे गुरुजी ने दिया है। इसमें तो महान दाव के चिन्ह समाये हुए हैं। हे भगवान, ये तो प्रसिद्ध बौद्ध पत्र है। एक अनमोल खजाना जो मिलना मुश्किल है। रॉबिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे लिए इतना बड़ा खजाना लाए हो। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझसे गलती हो गई।
सच में ये सच हो रहा है। तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊंगी। हम छोटे छोटे सम्राट पैदा करेंगे और साथ रहेंगे। वाह गुरुजी कमाल है, गुरुजी देवता है, गुरुजी पर विश्वास रखो।